नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी का इस वक्त चर्चा का विषय है एक गांव नहाल। गाजियाबाद के पास मसूरी थाना क्षेत्र में यह गांव पड़ता है और यह गांव इस वक्त जो चर्चा का विषय है वो है सौरभ, पुलिस जवान जो सौरभ था उसकी हत्या के बाद। दरअसल कादिर को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। जैसे ही कादिर को पकड़ने के लिए पुलिस गई तो भाई साहब कादिर के लोगों ने और उसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग की, पथराव किया, जिसके बाद सौरभ को पीछे से गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही सौरभ की मौत हुई उसके बाद से लगातार पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया अपराधियों पर। खबर है कि 50 से ज्यादा अपराधी पुलिस ने पकड़े हैं, गिरफ्त में पुलिस की में आ गए हैं। 4 लोगों का हाफ एनकाउंटर किया गया, मतलब पैर में गोली लगी है उनको पकड़ने के लिए। जब आमने सामने की फायरिंग हुई तो पुलिस ने पैर में गोली मारकर उनको पकड़ा है। तो इस तरीके की खबरें कि लगातार पुलिस दबिश दे रही है और 57 लोगों के आसपास पुलिस ने लोगों को पकड़ा है। लेकिन एक बहुत अंदर की खबर सामने आई है। खबर है कि कहां गायब हो गए नहाल गांव के 400 से ज्यादा परिवार। ये बहुत बड़ी इस वक्त खबर आ रही है क्योंकि नहाल गांव के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 30 से 35 हजार की आबादी का ये गांव है। बहुत बड़ा गांव ये माना जाता है। ज्यादातर मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस गांव का अपराध से पुराना रिश्ता रहा है। इस गांव में पहले से अपराध पनपता रहा है। इस गांव में 350 से ज्यादा एक्टिव अपराधी इस वक्त रह रहे थे जो अलग अलग तरीके के अपराध करते थे, गोकशी से लेकर आपके भूमाफिया तक या तमाम जो 2 नंबर के काम इस वक्त होते हैं वो तमाम अपराध इस गांव के लोग करते थे। इस तरीके की खबरें पुलिस के पास थी और उसके बाद में पुलिस को ये भी मुखबर के द्वारा पता चला था उस दिन, उस रात को, कि कादिर यहाँ पर गांव में आया हुआ है, उसके गुर्गे कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। कादिर को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी जब ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लेकिन अब कहाँ गए वो गांव के जो 400 परिवार हैं, वो आखिर परिवार कहाँ चले गए? आखिर वो कौन सी 2 वजह हैं जिन 2 वजहों की इस वक्त चर्चा हो रही है? आखिर वो 400 परिवार क्यों गांव छोड़कर चले गए? क्यों गांव में ताला लटका हुआ है घरों के बाहर? आखिर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को आखिर किस बात का डर बना हुआ है? तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको उस राज के बारे में बताते हैं कि आखिर वो 2 वजह क्या है जिन 2 वजह के चलते ये गांव खाली आपको नजर आ रहा है। खबर है कि 80% लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अपराधियों को तो डर अगर है तो ठीक है, लेकिन जो अपराधी नहीं है आखिर वो लोग गांव छोड़कर क्यों चले गए? आखिर आधे से ज्यादा गांव खाली क्यों हो गया? आखिर लोगों को किस बात का डर सता रहा है कि लोग जो अपराधी नहीं है वो भी गांव छोड़कर जा रहे हैं? तो सबसे पहली वजह जो गांव खाली होने की है वो सबसे पहली वजह है अपराधी। दरअसल इस गांव में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 350 से ज्यादा एक्टिव अपराधी हैं जिनके ऊपर पुलिस में मुकदमे दर्ज हैं, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं या जिनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है। ऐसे 350 से ज्यादा यहाँ पर अपराधी जो हैं वो रहते हैं। अब ऐसे में जो 350 अपराधी हैं उनके जो परिवार वाले हैं, क्योंकि पुलिस दबिश दे रही है, पुलिस लगातार लोगों की छानबीन कर रही है, लोग लगातार अपराधियों को पकड़ने की धरपकड़ शुरू हो गई है, तो तमाम परिवार जो हैं वो गांव से जा चुके हैं। ये जो अपराधियों से जुड़े हुए परिवार हैं वो तमाम लोग गांव से जा चुके हैं, क्योंकि जब पुलिस पकड़ती है तो लोगों को डर है कि माता पिता को उनके परेशान किया जाता है, आस पड़ोस के रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है, तो इसलिए लोग गांव छोड़कर जो है वो जा चुके हैं। सबसे पहला जो गांव छोड़ने वाले लोगों में वो इस तरीके के अपराधी किस्म के लोगों की गिनती ज्यादा है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो खबर ये है कि कादिर को मतलब इस बात का भनक लग गई थी, या कादिर के गुर्गों को इस बात का पता चल गया है कि किसी ना किसी गांव के इंसान या गांव के कुछ लोग पुलिस के मुखबर हैं, गांव के कुछ लोग पुलिस को सूचनाएं देते हैं कि इस गांव में किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। क्योंकि जिस वक्त कादिर को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी उस वक्त कादिर अपने घर में बैठकर सट्टा बाजारी का काम कर रहा था। मतलब सट्टा बाजार का काम होता था उसके घर में बैठकर। लोग, तमाम लोग वहां पर रहते थे, तमाम 2 नंबर की गतिविधियां उसके घर में होती थी। तो कादिर को इस बात की भनक लग गई थी कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर है जो गांव में रहता है, उसके आसपास रहता है और वो पुलिस को भी सूचनाएं देता है, पुलिस के मुखबिर हैं। तो खबर ये है
कि कादिर के गुर्गों के डर से कि कहीं उसके गुर्गे उन लोगों को पकड़ ना लें, उन लोगों के परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, उनको मार ना दें, इस डर से भी जो अपराधी नहीं है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो तो पुलिस के डर से भाग रहे हैं, लेकिन जो अपराधी नहीं है वो कादिर के गुर्गों के डर से भाग रहे हैं। ये सबसे बड़ी दूसरी वजह जो है वो सामने है, क्योंकि इस गांव में मुस्लिमों के साथ साथ बाकी भी आबादी रहती है, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ और भी बिरादरी के लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ जो नहाल गांव है, क्योंकि बहुत बड़ा ये गांव है और मसूरी थाना क्षेत्र के आसपास ये गांव पड़ता है, कुछ वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी है, कुछ बस्ती भी वहाँ पर बसी हुई हैं। तो इन तमाम बस्तियों के लोगों पर भी शक है कि हो सकता है कि कादिर की उस तरीके के लोग भी मुखबरी करते हो। तो कुछ लोगों को, गांव के लोगों को यह भी डर सता रहा है कि कहीं कादिर के गुर्गे आकर उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा दें। इस वक्त गांव में खौफ का माहौल है। आधे से ज्यादा परिवारों के घरों पर ताला लटका हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों पर कहीं दूर जा चुके हैं। लगभग पिछले 4-5 दिनों से गांव खाली नजर आता है। जो बाजार भरा हुआ नजर आता था, गलियां भरी हुई नजर आती थी, वो बाजार अब बिल्कुल पूरा सुनसान नजर आता है। कोई सड़कों पर है नहीं, पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है। और इस खाली होने के पीछे जो माना जा रहा है कि लगभग 400 परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं, उनके घरों पर ताला लटका हुआ है। तो जाहिर तौर पर नहाल गांव से लेकर ये बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हो सकता है, खबर ये भी है कि हो सकता है कि प्रशासन आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक्शन इस गांव में ले सकता है, क्योंकि पुलिस लगातार मुस्तैद है। गांव को छावनी बना दिया गया है, पुलिस की निगरानी में लगातार ये गांव है। कादिर के घर के बाहर पुलिस ने अपना डेरा जमाया हुआ है, लगातार पुलिस उस पर निगरानी रख रही है। इसके अलावा जो बाकी उस घटनाक्रम में उस रात मौजूद थे लोग, उनकी धरपकड़ लगातार कोशिश की जा रही है। 57 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। कुछ और लोगों को भी पुलिस पकड़ने की तैयारी कर रही है, जिनके ऊपर पुलिस को शक है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त एक बड़े एक्शन की तैयारी नजर आ रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते हैं कि यूपी को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। यूपी को जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ ने जब सरकार बनी थी तभी बोल दिया था। और अपराध में वास्तव में जिस वक्त जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश के अपराध में लगातार गिरावट आई है। लगातार अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, उनको जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में अब एक और अपराधी पुलिस की रडार पर है। और जाहिर तौर पर अगर इस तरीके के बड़े अपराधी मारे जाएंगे, इस तरीके के बड़े अपराधियों के खिलाफ एक्शन होगा, तो छोटे अपराधी नहीं पनप पाएंगे, जो छोटे अपराधियों को पनाहगार होते हैं। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़े एक्शन की इस वक्त तैयारी शुरू हो गई है। आपका इस गांव को लेकर क्या कहना है और आप क्या समझते हैं? ये गांव के 400 परिवार आखिर कहां गायब हो गए? इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? और क्या आपको लगता है वास्तव में अब योगी आदित्यनाथ की रडार पर यह अपराधी है, ये भी अब ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।